ओके। सो इससे पहले जो पॉइंटर हम लोग पढ़े हैं, बहुत अच्छे से ध्यान देना। पॉइंटर जो पढ़े हैं वो अभी तक खत्म नहीं हुआ है। प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड कि ये पॉइंटर पार्ट अभी खत्म नहीं हुआ है। बट पॉइंटर के साथ साथ अगर मैं फंक्शन जान लूं तो तुम्हें पॉइंटर फंक्शन एरे एक साथ को लेके एक छोटा छोटा पार्ट है पॉइंटर में ही वो कंप्लीट कर पाएंगे। सो दैट्स व्हाई टुडेज क्लास वेरी क्लियरली यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट इज टुडेज क्लास वी आर गोइंग टू हैपन वी आर गोइंग टू टेक अबाउट फंक्शन। मैं फंक्शन का क्लास आज लेने वाला हूँ, फंक्शन का क्लास मैं आज लेने वाला हूँ। बट प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये अभी तक पॉइंटर खत्म नहीं हुआ है। पॉइंटर अभी तक खत्म नहीं है। पॉइंटर फिर से वापस आएगा और पॉइंटर के साथ फंक्शन का मार्जअप और पॉइंटर के साथ एरे का मार्जअप ये सब होगा। बट उससे पहले हमको फंक्शन जानना जरूरी है। तो इसीलिए पॉइंटर फंक्शन एक ही यूनिट में है तुम्हारा, देखना। तो पॉइंटर एंड फंक्शन एक ही साथ लेके हम लोग चलते हैं जनरली। तो टुडेज टॉपिक इज गोइंग टू बी ऑन फंक्शन। फंक्शन बेसिकली फंक्शन फंक्शन बेसिकली एकदम एक रियल लाइफ एग्जांपल देते हैं, ध्यान से समझने की कोशिश करना। फंक्शन मतलब मेरे बिहाफ में कोई और काम कर दे रहा है। मेरा काम था, वो मेरे बिहाफ में कोई और एक पर्सन है जो पर्सन मेरे बिहाफ में काम कर दे रहा है। मान लो मुझे बाजार जाना है, एक रियल लाइफ एग्जांपल दे रहा है। मैं बाजार जाऊंगा, मुझे बाजार जाना है, बाजार से सब्जी आलू टमाटर जो भी चीज है ले आना है। मैं बोला तुम लोगों में से कि प्लीज आप मेरे बिहाफ में बाजार कर दोगे। किसी एक स्टूडेंट्स को बोला, हर्ष को मैंने बोला कि प्लीज आप अपना आप मेरे बिहाफ में मेरा काम कर लोगे। तो वो हो गया तुम्हारा फंक्शन। मेरा काम था, मैं अब इसके साथ मैं रिलेट कर रहा हूं प्रोग्रामिंग का। void मेन इज ए फंक्शन जिसका काम था करने का कोई काम, वो खुद नहीं कर रहा है। वो काम को किसी एक दूसरा पर्सन को, दूसरा फंक्शन को सौंप रहा है। दैट मीन्स हर्ष यहाँ पे पर्सन फंक्शन है, मैं मेन फंक्शन हूं। क्लियरली अंडरस्टैंडेबल? मतलब मेरा जो काम है वो काम को मैं किसी दूसरे बंदे से करवा ले रहा हूं। दिस इज एक्चुअल फैक्ट ऑफ फंक्शन। फंक्शन भी यही करता है। मान लो तुम्हारा इस पूरा प्रोग्राम में एक बड़ा प्रोग्राम है, उस बड़ा प्रोग्राम में 3 पार्ट है, तीनों पार्ट 3 फंक्शन को मैंने सौंप दिया। अलग अलग वो 3 फंक्शन कर रहा है, मैं उसको कॉल करके जोड़ दूंगा। सो दैट इज द बेसिक फंडा ऑफ फंक्शन। इसका फायदा क्या हुआ तुम्हें? वेरी क्लियरली ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये क्यों करूंगा मैं? क्योंकि जब हम लोग जनरली बड़ा प्रोग्राम होता है वहां पे कहां पे एरर आ रहा है, मान लो एक प्रोग्राम में छोटा सा एरर आ रहा है कहीं पे, तुम क्या करोगे? पूरा प्रोग्राम को पढ़ना होगा, देख देख के पढ़ना होगा। बट अगर वही चीज तुम फंक्शन से करोगे, ट्राई टू अंडरस्टैंड, छोटा छोटा पार्ट मैंने तोड़ के, वो काम छोटा छोटा पार्ट में तोड़ के मैं हर फंक्शन को एक एक काम सौंपा था। तो अब क्या हुआ, अगर कोई एक पर्टिकुलर फंक्शन काम नहीं कर रहा है तो दैट मींस ओनली दैट फंक्शन हैव सम प्रॉब्लम। बाकी 2 फंक्शन को मुझे चेक करने का जरूरत नहीं है। तो दैट इज एरर फाइंडिंग बिकम्स इजियर। एंड इवन ऑल्सो अगर मैं फंक्शन यूज करेंगे तो पूरा प्रोग्राम को मैं छोटा छोटा पार्ट में बांट रहा हूं, तो प्रोग्राम करना भी आसान होगा तुम्हारे लिए। तो बहुत बड़ा प्रोग्राम है, उस बड़ा प्रोग्राम को मैं सारे मान लो तुम्हें सेकंड जो हाईएस्ट एलिमेंट है उसको फाइंड करने का जो प्रोग्राम मैंने दिया था। प्रोग्राम में 2 पार्ट था, एक सॉर्टिंग का पोर्शन था, एक उसको फाइंड करने का पोर्शन था। तो 2 फंक्शन में तोड़ के इसको दे सकता हूं। तो जो बड़ा बड़ा प्रोग्राम होगा
वो मैं दो पार्ट में तोड़ दूंगा, दो सेपरेट सेपरेट पार्ट में तोड़ दूंगा, और वो पार्ट यूज करके मैं एक बड़ा प्रोग्राम क्रिएट करूंगा। दैट इज द मेन पोर्शन, दैट इज द मेन एम ऑफ द फंक्शन। अंडरस्टैंडेबल? अभी तक क्या समझ में आया तुमको? थोड़ा सा फंक्शन होता क्या है? तुम्हें एक जो मेन पोर्शन है, एक मेन पोर्शन है, उसको छोटा छोटा पार्ट में तोड़ेंगे और एक एक फंक्शन को देंगे काम कर देने के लिए। मेरे बिहाफ में वो फंक्शन काम करेगा, मैं नहीं काम कर रहा हूं, मैं सिर्फ जोड़ रहा हूं। तो मुझे अगर 3 काम करना है यहाँ पे डिपार्टमेंटल लेवल में ही, अगर मैं 3 काम करना है तो मैं अकेले सारे काम नहीं कर पाऊंगा। हर एक डिपार्टमेंट का तुम समझ सकते हो कि मेरा सीएससी डिपार्टमेंट है, सीएससी डिपार्टमेंट में मैं एचओडी हूं, तो मैं अपना सारे एचओडी का जितना काम है, सारे डिपार्टमेंट को जितना काम है, वो मैं अकेले नहीं कर सकता। मैं अपना काम छोटा छोटा टीचर्स लोगों से या जो भी हम लोगों का स्टाफ है उन लोगों से मैं छोटा छोटा काम बांट के करवा लेता हूं। अब मेरा काम है उसको जोड़ के एक जगह लाना। तो मैं हो गया मेन फंक्शन, और बाकी सारे जो टीचर्स है और बाकी सारे जो स्टाफ है जो मेरे भी आप में काम कर रहे हैं, वो है एक फंक्शन। तो वही चीज हम लोग यहाँ पे इंप्लीमेंट करने का कोशिश कर रहे हैं। सो बेनिफिट यहाँ पे बहुत है कि बहुत फास्ट काम होगा, पैरेलली काम हो रहा है। अगर छोटा छोटा पार्ट में मैं तो रहा हूं, पैरेलली काम हो रहा है। सिंपल सेकेंड ऑप्शन है कि अगर एरर कहीं पे आ गया तो पर्टिकुलर उसी फंक्शन को मैं चेक करूंगा कि जिस फंक्शन में एरर है, मैं पूरा प्रोग्राम को मुझे चेक करने का जरूरत नहीं पड़ रहा है। सो दैट these are the benefits of using function। सो अब मैं वही चीज सीखने वाला हूं कि फंक्शन को हम लोग कैसे हैंडल करेंगे। तो बेसिक फंडा ऑफ फंक्शन इज दिस। अब एक प्रोग्राम में फंक्शन, अब एक प्रोग्राम मैं एक प्रोग्राम पहले फंक्शन से करके देखते हैं, उसके बाद तुम्हें थोड़ा सा आइडिया और होगा कि कैसे ये फंक्शन को मैं लिख सकता हूं। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, वेरी केयरफुली ट्राई टू अंडरस्टैंड कि एक फंक्शन, मान लो एडिशन ऑफ 2 नंबर, वेरी बेसिक प्रोग्राम, एडिशन ऑफ 2 नंबर, इस प्रोग्राम को मैं फंक्शन से करता हूं। अभी तुम लोग जानते हो एडिशन ऑफ 2 प्रोग्राम्स कैसे तुम लोगों को पहले से किया हुआ है। एडिशन ऑफ 2 प्रोग्राम्स का आई थिंक किसी को समझाने का जरूरत नहीं है। आई थिंक किसी को जरूरत है एडिशन ऑफ टू नंबर्स? सबसे पहला प्रोग्राम किए थे हम लोग एडिशन ऑफ 2 नंबर्स, a + c = a + b। तो इस फंक्शन को, अब इस प्रोग्राम को मैं फंक्शन से करता हूं। देखो समझने का कोशिश करो, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग दिस इज। उस प्रोग्राम को उसके बाद फिर मेन थ्योरी पे आएंगे। एक प्रोग्राम तुम देख लो तो तुम्हें और भी अच्छा से क्लियर आइडिया होगा कि फंक्शन काम कैसे करता है। तो प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड। See, void main only, let's take 2 values first, int a b c, printf enter 2 numbers। scanf, ये तुम लोग बेसिक आइडिया है, एकदम जानते हो तुम। इसमें कोई नया चीज नहीं है, वही पुराना चीज है। 2 वैल्यू मैंने ले लिया। उसके बाद यहाँ पे मैं c = a + b करता था, उसको मैं दूसरा फंक्शन से करूंगा। c = ऐड, एक फंक्शन मैंने बनाया, a b को मैंने पास किया। यहाँ पे छोटा छोटा चीज है जो समझने लायक है। मैं आ रहा हूं उस पॉइंट पे।
अब मैं ऐड बना रहा हूं, इंट ऐड एक फंक्शन है जिसको मैं ए और बी को मैं पास करूंगा, इंट एक्स वाई, यहाँ पे मैं समझाऊंगा, थोड़ा सा ट्राई एंड अंडरस्टैंड। Okay, please see. See, मैं रन करके खाली दिखा रहा हूं। Enter two numbers 5 and 7. Get ch नहीं था। आंसर एडिशन इज 12 आया, रिजल्ट दे रहा है। नाउ ट्राई एंड अंडरस्टैंड टू अंडरस्टैंड द प्रोग्राम। समझ में आया तुमको? प्रोग्राम रन हो रहा है, दिखे हो? इस ये मैंने फंक्शन से किया है, ये मैंने फंक्शन से किया है। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस वेरी केयरफुली, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। फंक्शन का प्रोग्राम करने के लिए 4 तरीका हो सकता है। मैं बताऊंगा, आप धीरे धीरे देखो। 4 तरीका हो सकता है फंक्शन का जो मेन पोर्शन है उसको करने के लिए मुझे 4 तरीका तुम अपना सकते हो। पहला तरीका, फर्स्ट वे, मैं हर्ष का एग्जांपल, वही बाजार जाने का एग्जांपल दे रहा हूं, वही बाजार जाने का एग्जांपल दे रहा हूं। मुझे खरीदना क्या क्या है, मान लो कुछ एक थैली मैंने दे दिया, बोला सब्जी बाजार करके लेके आओ मेरे लिए। तो हर्ष पहले क्या बोलेगा? फर्स्ट, ऐसे ही बदमाश लड़का है तो हर्ष पहले बोलेगा सर बाइक दीजिए ना आपका, मैं चाहता हूं, या बोलेगा सर पैसा तो दीजिए कम से कम। तो फर्स्ट 2 थिंग्स ही विल आस्क। सो वो जो मैं दे रहा हूं तुम्हें, कोई फंक्शन को मैं काम करने के लिए सौंप रहा हूं, तो मुझे कुछ ना कुछ उसको रिसोर्स देना पड़ेगा। क्लियर, गेटिंग माय पॉइंट? तो वो पहला चीज मांगेगा, सर मुझे बाइक दीजिए और पैसा दीजिए, मैं आपका सामान ले आता हूं। अब ले आने के बाद, तो फर्स्ट वे, मैं पहला वे बोल रहा हूं, ये ले आने के बाद वो बोलेगा लीजिए सर आपका सामान, मेरे हाथ में थमा दिया, वो बैग मेरे हाथ में थमा दिया। तो ये प्रोसेस मैंने अपनाया यहाँ पे, ये प्रोसेस मैंने अपनाया इस पर्टिकुलर प्रोग्राम में। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, यही प्रोग्राम, यही प्रोसेस, जो फर्स्ट प्रोसेस मैंने बोला, ये प्रोसेस मैंने अपनाया इस प्रोग्राम में। जो प्रोग्राम मैंने किया है ये प्रोसेस अपनाया हुआ है। क्या है? जब मैं ऐड को सौंप रहा हूं, प्लीज ट्राई अंडरस्टैंड हियर, जब मैं ऐड सौंप रहा हूं, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, ऐड सौंप रहा हूं तो उसके साथ साथ मुझे ए और बी को देना पड़ रहा है। ए और बी का वैल्यू मैं दे रहा हूं उसको। दिस इज द वे टू गिव। Am I getting my, are you getting my point? Are you getting my point? This is the way to give. मैंने हर्ष को एक स्कूटी दिया और मेरा पैसा दिया,
तो वो क्या करेगा, वो रिसीव करेगा। सो ये दिस ए एंड बी, दिस ए एंड बी, ए बी मैंने ले लिया था, दिस इज मेन, मेन मैं फंक्शन हूं, ऐड ये हर्ष है, ऐड ये जो मेन फंक्शन है वो मैं हूं, ऐड ये हर्ष है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, मैं हर्ष को दे रहा हूं काम करने के लिए। सो मुझे पहले इनपुट लेना होगा ए बी इनपुट लेने के बाद मैं हर्ष को वो ए बी का वैल्यू मैं दे रहा हूं। यस, दिस थिंग इज क्लियर टू यू, दिस थिंग इज Yes, क्लियर sir. टू यू, यस और नो? Yes. दिस थिंग इज क्लियर टू यू। ये ए बी मैं दे रहा हूं, अब ये मैं दे तो रहा हूं, हर्ष के पास भी उतना रिसोर्स होना चाहिए कि वो उसको यूज कर पाए। दैट मीन्स उसके पास पर्स होना चाहिए या पॉकेट होना चाहिए पैसा रखने के लिए, और स्कूटी चलाना आना चाहिए। गेटिंग माय पॉइंट? हर्ष के Yes, पास sir. भी हुए दो चीज होना चाहिए, स्कूटी चलाना आना चाहिए और पॉकेट होना चाहिए पैसा को रखने के लिए। दो चीज मैं दे रहा हूं, ए और बी, तो हर्ष के पास भी दो चीज होना चाहिए उसको स्टोर करने के लिए, दैट इज int x and int y। गेटिंग माय पॉइंट? ये दिस इज Yes, द sir. मेन, दिस इज द मेन पार्ट टू अंडरस्टैंड इन फंक्शन, दिस इज द मेन पार्ट टू अंडरस्टैंड दिस फंक्शन। ये इसको बोलते हैं पैरामीटर्स, इसको बोलते हैं आर्गुमेंट्स। any doubt? सॉरी मैं उल्टा बोला, सॉरी अगेन, वेरी सॉरी मैंने उल्टा बोला। दिस इसको बोलते हैं आर्गुमेंट्स, दिस इज कॉल्ड पैरामीटर्स, दिस इज कॉल्ड आर्गुमेंट्स, दिस इज कॉल्ड पैरामीटर्स। इज द थिंग क्लियर एवरीवन? दिस इज कॉल्ड आर्गुमेंट, फंक्शन आर्गुमेंट, दिस इज कॉल्ड पैरामीटर्स। जो रिसीव करेगा दिस इज कॉल्ड पैरामीटर्स, दिस इज आर्गुमेंट्स। एवरीवन क्लियर? Yes, sir. ए बी यहाँ पे मैंने दिया है, वो उसने स्टोर किया एक्स वाई में, मतलब हर्ष जानता है एक्स एंड वाई, हर्ष के पास ए बी नहीं है, मैं दिया ए बी। अब तुम्हारा क्वेश्चन ये हो सकता है कि सर ये ए बी यहाँ पे भी हो सकता है, यस यू कैन, यहाँ पे भी तुम ए बी लिख सकते हो, बट दिस ए बी एंड दिस ए बी मस्ट बी डिफरेंट। दैट मीन्स ये ए बी हर्ष के लिए ये लोकल ए बी है, हर्ष इस ए बी को नहीं जानता, बट मैं इस ए बी को नहीं जानता हूं। सो दैट मीन्स प्लीज बी केयरफुल, इसीलिए मैं अलग दिया ताकि तुमको समझ में आए। सो int x int y यही यूज करना बेटर है, बट ए बी भी दे सकते हो। सो मैं सौंप रहा हूं ए बी, वो ले रहा है एक्स वाई। इज द थिंग क्लियर? एवरीवन क्लियर दिस मच? Yes, sir. ओके सर हाँ सर ए और बी का डिक्लेरेशन जो है void मेन के अंदर किया है, मेन फिर के उसका अंदर दूसरा फंक्शन हाँ, दूसरा that means फंक्शन फिर ए और बी, हाँ ए और बी का वैल्यू जो दूसरा फंक्शन में ले जा रहे हैं, लेकिन ए और बी का वैल्यू तो void मेन के अंदर किया है, दूसरा फंक्शन में ले जाते समय वेनिश नहीं हो जाएगा ए और बी का तो एग्जिस्टेंस। इसीलिए 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 मैं दो वैल्यू यहाँ दे रहा हूं, तो यहाँ पे भी दो वेरिएबल होना चाहिए उसको स्टोर करने के लिए। ये ए विल मैच टू द एक्स, बी विल मैच टू द वाई। गेटिंग माय पॉइंट? जब ये कॉल होगा सर ए जब इंट या यहाँ पर क्या, या मतलब क्या ऑपरेशन हो रहा, x इज इक्वल टू ए हो रहा, यस, x इक्वल्स टू ए हो रहा है, y इक्वल्स टू बी हो रहा है। पर ये तो इंट एड के अंदर हो रहा है, लेकिन इंट एड के अंदर जो है ए का तो कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं। दिस इज द वे टू राइट। फंक्शन कॉल जब करोगे उसमें जो वैल्यू, जितना वैल्यू तुम दोगे वही वैल्यू, उतना ही वेरिएबल यहाँ पे भी देना चाहिए फॉर मैपिंग दिस टू वेरिएबल्स। क्लियर हुआ? मैप वही तरीका ही है, यही इसी वे से मैप होगा। जब मैं कॉल कर रहा हूं, क्लियरली अंडरस्टैंड क्या यहाँ पे ऑपरेशन हो रहा है? मैं अपना पॉकेट से पैसा निकाल के हर्ष के पॉकेट में डाल दिया, दिस इज द फंक्शन। मैं अपना पॉकेट से चाबी निकाल के हर्ष के हाथ में दे दिया, दिस टू सर हर्ष के पास भी ये पॉकेट एंड उसको चलाना आना चाहिए। सो दैट्स व्हाई दिस इज आल्सो इंट मैच करना होगा। अगर ये इंट है ये भी इंट होना चाहिए। गेटिंग इट?
एवरी वे से ये मैच होना चाहिए। ए भी इंट है तो ये भी इंट होना चाहिए। क्लियरली सर साउंड नहीं अंडरस्टैंडेबल आ बोलो। रहा था। क्लियरली साउंड बीच अंडरस्टैंडेबल में। है। सर आपका साउंड कट रहा है सर। साउंड कट रहा है। ओके Yes, maybe. ओके 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 अगेन बोल रहा हूं, अभी ठीक है, अभी ठीक है मेरा साउंड। Yes, sir. ओके ये ए बी जो अगर इंटीजर है, ये भी इंटीजर होना चाहिए। अगर यहाँ पे अगर फ्लोट है ए बी, ये भी फ्लोट होना चाहिए। क्लियरली अंडरस्टैंडेबल। नाउ दिस इज Yes. क्लियरली अंडरस्टैंडेबल। ए बी मैं पास कर रहा हूं और ये एक्स वाई रिसीव कर रहा है। दैट मीन्स एक्स के साथ ए का मैचिंग हो रहा है, वाई के साथ बी का मैचिंग हो रहा है। इज दैट थिंग क्लियर? Yes. ओके अब क्या हुआ, मैं उसको दे दिया, यहां पे गया, जाने के बाद वो एक जेड लिया खुद लोकल, वो उसका अपना अपना तरीका है। जेड के अंदर एक्स वाई रिसीव किया, एक्स प्लस वाई किया, उसके बाद रिटर्न जेड किया। रिटर्न किसके पास करेगा? दैट इज द थिंग, रिटर्न। अब तुम्हें रिटर्न 0 जो हमेशा मेन में इंट लिखते हैं रिटर्न, सो उसका पता, उसका तरीका पता चलेगा। वो जब फंक्शन मुझे आके रिटर्न करेगा, हर्ष जब मुझे आके रिटर्न करेगा वो थैली, क्लियरली अंडरस्टैंडेबल, वो थैली जब मुझे रिटर्न करेगा, बोले लीजिए सर आपका सामान। सर आवाज नहीं आ रहा सर। फिर आवाज नहीं आ रहा है? हेलो हेलो आ रहा है सर। अभी तो आ रहा था। आई थिंक तुम्हारा प्रॉब्लम होगा इस बार। आवाज नहीं आ रहा सर, आवाज रुक गया था सर। ओके नाउ अब अगर रिटर्न, वो रिटर्न जब जेड करेगा, मुझे रिटर्न किया, वो रिटर्न क्या कर रहा है, कौन सा टाइप? प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, कौन सा टाइप? Int type. इन टाइप। इंटीजर टाइप। That's why that function type is also int. Getting? Yes. अगर ये फ्लोट होता, जेड फ्लोट होता, you have to keep here float also. फंक्शन भी फ्लोट होता। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड, मेन जब int लिखते हैं, why we should give return 0? Getting it? जो Yes. रिटर्न करोगे उस रिटर्न के हिसाब से उस फंक्शन का टाइप होगा। दिस इज द रूल। इसीलिए इंट मेन लिखते हैं तो रिटर्न 0 लिखना पड़ता है नीचे। अंडरस्टैंडेबल? Yes. मैं बताया था ये रिटर्न 0 तभी अच्छा से समझोगे जब फंक्शन पढ़ेंगे। तो ये इसने मुझे रिटर्न कर दिया। अब रिटर्न जो किया है, मेरे पास भी कुछ होना चाहिए उसको एक्सेप्ट करने के लिए। हर्ष मुझे बैग लाके थमा दिया, अब मेरे पास भी रिटर्न एक्सेप्ट करने के लिए मुझे कुछ होना चाहिए, मेरे पास कुछ होना चाहिए। व्हाट इज दैट? दैट इज सी। C. दिस इज द थिंग। सो दैट मीन्स मैंने यहाँ पे कॉल किया है इस फंक्शन को, कुछ वैल्यू दिया ए बी, और ये जो फंक्शन रिटर्न करेगा काम करने के बाद, वो मैं एक्सेप्ट करूंगा सी में। इज द थिंग क्लियर टू यू? C equals to add A plus B. Yes. Clear this much? Yes, sir. सर दो वैल्यू जब आप रिटर्न कर function- सकते हैं सर। दो वैल्यू रिटर्न नहीं हो सकता। नाउ उसी के लिए हमको चाहिए पॉइंटर। अब तुम्हें वही चीज मैं आऊंगा थोड़ा देर में। उसी के लिए यहाँ पे दो वैल्यू रिटर्न कभी नहीं हो सकता। तो ये पहला वे है। अब मैं सेकेंड वे पे चलता हूं। दिस इज पहला वे। इज दैट वेरी क्लियर टू यू? पहला वे क्लियर हो गया। ये चीज मैं बाद में आ रहा हूं, ये चीज मैं बाद में आ रहा हूं। व्हाई शुड आई राइट दिस? इज दैट क्लियर? जब आप फंक्शन को कॉल कर रहे हैं हाँ, तो वो सीधा इंट ऐड पे आ जा रहा है, उसके बाद वो वहां प्रिंट पे जा रहा है। यस यस यस। जब भी यहाँ पे कॉल करेंगे तुरंत ये सीधा यहाँ पे जाएगा। यहाँ पे जाने के बाद देखा कि यहाँ पे अरे एक ये मैंने ए ले लिया, बी ले लिया वाई पे, उसके बाद ये ऑपरेशन करके वो रिटर्न करके यहाँ वापस कर दिया। और जैसे ही रिटर्न किया, यहाँ पे मुझे एक्सेप्ट करने के लिए सी है, सी एक्सेप्ट किया उस वैल्यू को, जो जेड रिटर्न किया वो सी एक्सेप्ट किया, उसके बाद मैं सी को प्रिंट करूंगा। सो दिस इज द वे। इज दैट क्लियर टू यू?
सर तो void के ऊपर क्यों लिखा है int add? ये मैं आ रहा हूँ, ये मैं थोड़ा देर में आ रहा हूँ, अभी तुम्हें नहीं समझ में आएगा, थोड़ा देर में आ रहा हूँ। इज दैट थिंग क्लियर? सर थोड़ा हम देर में लोग ही आ रहा हूं। हाँ सर हम लोग x y और z जो डिफाइन किए Yes. उसकी जगह सर a b और c तो रख सकते हैं सर, तो और यस इजी यस हो एबीसी जाएगा। रख सकते हो, एबीसी अगेन रख सकते हो, बार बार मैं बोल रहा हूँ, लेकिन ये याद रखना होगा तुम्हें, यहाँ पे एबीसी भी रख सकते हो एक्स वाई जेड के बदले, बट दिस एबीसी एंड दिस एबीसी विल बी डिफरेंट। दैट मींस ये एबीसी डिफरेंट इसके लिए होगा। लोकल है, हाँ ये एबीसी इसके लिए लोकल होगा, ये एबीसी इसके लिए लोकल होगा। क्लियर हुआ? सर लोकल में लोकल मींस ये इसके अंदर ही होगा, ये इसके बाहर का जो भी चीज वो एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा, इसीलिए ये जेड रिटर्न कर रहा है और यहाँ पे सी रिटर्न हो रहा है। मतलब ये सी एबीसी को जानता है, ये एक्स वाई जेड को नहीं जानता है, और ये एक्स वाई जेड को जानता है, इस एबीसी को नहीं जानता है। गेटिंग इट? दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग दिस इज लोकल। तो एबीसी तुम ले सकते हो, बार बार बोल रहा हूं, यहाँ पे एबीसी ले सकते हो, बट ये एबीसी और ये एबीसी डिफरेंट है। क्लियर? यस तो सर। अलग अलग एबीसी क्रिएट होगा। क्लियर इट? दिस थिंग इज वेरी क्लियर टू यू। अब सेकेंड वे पे मैं जा रहा हूं, सेकेंड वे पे मैं जा रहा हूं। हर्ष बोला सर मैं नहीं दूंगा आपको, मैं रिटर्न नहीं करूंगा, मैं सीधा मैं ही प्रिंट कर दूंगा। तो अगर उसने रिटर्न नहीं किया, मान लेते हैं वो रिटर्न नहीं किया, क्या चेंजेस होना चाहिए? प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। अगर उसने बोला कि ठीक है, मैंने ही उसको बोल दिया ओके हर्ष तुम ही डायरेक्ट मेरे घर पे रख देना मेरा सामान, मैं नहीं लूंगा तुम्हारे हाथ से, वो डायरेक्टली मेरे घर गया, मेरा घर में किचन में रख के आ गया। अगर ये प्रोसेस है, सेकेंड वे दिस इज, दैट मींस मैं दे रहा हूं तुमको पैसा और बाइक, तुम्हें मैं दे रहा हूं, बट वो मुझे कुछ रिटर्न नहीं कर रहा है, वो क्या कर रहा है, वही सीधा मेरे घर में रख के आ जा रहा है। तो अगर ये वे मुझे फॉलो करना है, व्हाट इज दिस? दिस इज सेकेंड वे। तो फर्स्ट वे क्या था? मैं दे रहा हूं, मैं ही ले रहा हूं। सेकेंड वे क्या था? मैं ले रहा हूं, दे रहा हूं वैल्यूज, बट वो मुझे रिटर्न नहीं कर रहा है, वो डायरेक्टली प्रिंट कर रहा है। सो हाउ टू डू दिस? यहाँ पे ये सी नहीं होगा, यहाँ पे सी नहीं होगा, यहाँ पे सी नहीं होगा, तो ऑब्वियस बात है कि ये रिजल्ट पब्लिश ये भी नहीं कर पाएगा। तो ये लाइन कहां पे होगा? यहाँ पे होगा, और इसने क्या करेगा? जेड को प्रिंट करेगा। यस इट इज क्लियर हुआ? यस सर। और इंट के बाद ये रिटर्न कुछ नहीं कर रहा है। अगर रिटर्न कुछ नहीं कर रहा है, देन व्हाट शुड बी द वे? void. Now this Void you line. must know, this is the void. Void means I do not return anything. Why? That's why void में लिखते हैं तो रिटर्न जीरो का जरूरत नहीं पड़ता है। क्लियर दिस मच? मैं बोला था फंक्शन पढ़ने वक्त तुम्हें क्लियर समझ में आएगा कि इंट में लिखते हैं तो रिटर्न जीरो लिखते हैं, void में लिखते हैं तो रिटर्न जीरो नहीं लिखते हैं। And this is why. Yes sir. तो मुझे कुछ रिटर्न नहीं करना है, सीधा इसने मैंने दिया वैल्यू, बट उसने डायरेक्टली यहां पे प्रिंट किया। दिस इज द सेकेंड वे। सी रन कर रहा है कि नहीं, चेक इट। ओ सॉरी, यहाँ पे भी वॉइड। See, it's giving the result. Yes sir. This is the second way. Third way, मैं कुछ वैल्यू तुम्हें नहीं दूंगा, बट तुम्हें रिटर्न मुझे करना है। What is the changes? मतलब क्लियरली अंडरस्टैंड मैं क्या बोलने का कोशिश कर रहा था? मैं तुम्हें वैल्यू नहीं दूंगा कुछ भी, मतलब मैं तुम्हें
पैसा भी नहीं देंगे, मैं तुम्हें स्कूटी भी नहीं दूंगा, यू हैव टू अरेंज योरसेल्फ एंड तुम्हें मुझे देना है सारी चीज लाके। तो सर कोई ग्लोबल ले लेंगे, नो नो प्लीज, पास नहीं करेंगे। हाँ ग्लोबल भी हो सकता है, ग्लोबल भी हो सकता है, ग्लोबल बट तो यूज कर सकते हैं। हाँ ग्लोबल यूज हो सकता है, बट ग्लोबल यूज करोगे तो ग्लोबल के बारे में थोड़ा सा देर में आते हैं, ग्लोबल थोड़ा सा सबके लिए अभी प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। तो अभी मैं ये जो ले रहा हूं ये फंक्शन में ले रहा हूं, ये डिव ले लेंगे, यहाँ पे सिर्फ लेंगे इंट सी, ए बी का वैल्यू ले लेंगे, यहाँ पे सिर्फ लेंगे इंट सी, और यहाँ पे क्या करेंगे ए बी नहीं रहेगा, यहाँ पे लेंगे सी इक्वल्स टू एड दिस, यहाँ पे भी वो नहीं होगा, मैं कुछ दे ही नहीं रहा हूं, तो एक्स वाई यहाँ रहेगा, यहाँ होगा इंट, जहां जहां देखो अच्छा से चेक करो कहां कहां चेंज होगा, दिस इज ऑल्सो इंट, इक्वल्स टू ऐड, यहाँ पे ये चीज होगा, एक्स वाई डन, यहाँ पे होगा ये चला जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे रिटर्न जेड, रिटर्न जेड। डन। देखो अच्छा से चेक करो कि सही सही लिखे है कि नहीं लिखे। सो एक मैंने फंक्शन बनाया, सी कॉल किया ऐड को, तुरंत ऐड में आया, ऐड में पहले क्या किया एक्स वाई जेड 3 वैल्यू लिया, एक्स वाई में वैल्यू इनपुट लिया, इनपुट लेने के बाद ये एडिशन किया, एडिशन करने के बाद ये जेड को रिटर्न कर दिया, जेड को रिटर्न किया सी में, तो सी विल बी प्रिंटेड हियर। डन। दिस इज द थर्ड वे, मतलब मैं कुछ देने वाला नहीं हूं, यू हैव टू मैनेज योरसेल्फ एंड जस्ट यू हैव टू रिटर्न इट, बट रिटर्न करना है, दिस इज द थर्ड वे। See, it's running. Done. Yes. Now fourth way. मैं कुछ दूंगा सर इसका रिलेशन समझ नहीं आया सर। कौन सा नहीं समझ में आया, बोलो बोलो फिर से। इस तरह अगर बड़ा प्रोग्राम में इस तरह का यूज करते हैं सर, तो वहाँ पे प्रॉफिट हम लोगों को क्या हुआ, फिर तो हम लोग वैल्यू तो देना ही पड़ रहा है। नहीं यूजर डिमांड तो हो रहा है। नहीं, प्रॉफिट तुम्हें समझ में आएगा, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। बड़ा प्रोग्राम में मैं तरीका तुम्हें बता दे रहा हूं, बट तुम्हें कौन सा अपनाना है। जैसे स्वैपिंग में अगर फंक्शन लगाओगे तो डेफिनेटली यू मस्ट नॉट यूज दिस थर्ड वन एंड फर्स्ट वन, क्योंकि रिटर्न तुम कर ही नहीं पाओगे। यस बिकॉज स्वैपिंग, अगर स्वैपिंग का मतलब क्या है, दो वैल्यू तुम्हें रिटर्न करना होगा। यस सर। दो वैल्यू तुम रिटर्न कर ही नहीं सकते। ये जो तरीका मैंने अभी बोला, ये तरीका और फर्स्ट वाला जो तरीका बोला था, इसमें तुम स्वैपिंग कर ही नहीं सकते। सो दैट डिपेंड्स ऑन प्रोग्राम टू प्रोग्राम, बट तुम्हें चारों वे सीख के रखना होगा। इज दैट थिंग क्लियर? प्रोग्राम में तुम्हें लगेगा, कौन सा प्रोग्राम में लगेगा, जहां जिस प्रोग्राम में लगेगा कि हाँ ये फर्स्ट ऑप्शन बेटर है मेरे लिए, तो डू इट फर्स्ट वन। कोई प्रोग्राम में लगेगा ओके सेकंड ऑप्शन इज बेटर फॉर मी, डू इट ऑन द सेकंड वन। that depends on the program to program. Is that thing clear to you now? Yes, मैं चारों तरीका तुम्हें समझा रहा हूं, इसमें से कोई सा भी तुम यूज कर सकते हो जो तुम्हें लग रहा है कि मुझे सही लगे। तुम्हें जो लग रहा है कि हाँ ये इस वे से करने से मुझे समझ में आ रहा है ज्यादा अच्छा से, डू इट इन दैट वे। सबसे ज्यादा हम लोग यूज करते हैं फर्स्ट तरीका एंड सेकेंड तरीका। ये थर्ड और फोर्थ थोड़ा सा इलॉजिकल है। ये जो थर्ड और फोर्थ मैं बोल रहा हूं, ये थोड़ा सा हम लोग यूज कम करते हैं, बट तरीका तो है, तुम्हें सीखना तो होगा ना। यस सर। So that's why
बट मैं बोल रहा हूं फर्स्ट और सेकेंड तरीका ही सबसे ज्यादा यूज होता है। यू आर राइट। ओके, समटाइम्स यू लगेगा कि हाँ फर्स्ट तरीका यू अपनाते हैं, समटाइम्स तुम्हें लगेगा सेकेंड तरीका अपनाते हैं। ओके, इज द थिंग क्लियर टू यू? नाउ फोर्थ वन क्या होगा? मैं कुछ दूंगा भी नहीं, मुझे रिटर्न भी नहीं करना है, तो तुम्हें ही सारे काम करना है। तो यहाँ पे जस्ट कॉल करेंगे ऐड ओनली, सी दिस वे, और ये हो जाएगा void। ऊपर में void। डन? यस सर। समझ में आया पूरा? यस सर। So basic thing is function is this। तो और तुम्हें मूड है तो मैं फिर से ज्वाइन करवाऊंगा, अगर मूड नहीं है तो छोड़ सकते हैं यहाँ पे। सर जो void ये जो बाहर सर हाँ बोलो, लेकिन अभी लेस देन void 1 जो मिनट है। सर void एड सर जो बाहर डिक्लेयर करें वहां से कॉल नहीं होता है void एड? ये यस सर। हो सकता है, चलो ठीक है, एक बार ज्वाइन करोगे फिर से, इफ यू आर इंटरेस्टेड।